हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.4 को अर्थात साइड 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 समरूपता प्रमेय को प्रूफ किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे प्रमेय 6.5 को, मतलब कि साइड एंगल साइड समरूपता का उप प्रमेय होगा ये। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है प्रमेय 6.5 मतलब कि साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। दिया है कथन कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ऐसा हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज दिया है, मान लीजिए दो त्रिभुज दिया है, इसका एक कोण इसके एक कोण के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो है ये क्या हो जाए? समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। यह जो है कथन, यह जो कथन है इसको हम कहते हैं क्या? साइड एंगल साइड। देखिए देखने में भी समझ में आ जाएगा ये क्या है? साइड, ये एंगल, ये साइड। यही ना कह रहा है कि एक कोण बराबर हो और इसको अंतर्गत करने वाली, मतलब जिस दोनों भुजा के बीच में आएगा वो दोनों भुजा क्या हो जाए? समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अर्थात हमको दिया है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में क्या दिया है? त्रिभुज लिख देते हैं इससे, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में दिया है। क्या दिया है? कि कोण ए बराबर कोण डी ऐसा दिया है। ठीक है, तथा ए बी बटे डीई मतलब इसकी भुजा का अनुपात जो है दूसरी भुजा ए सी बटे क्या है? डीएफ के अनुपात के क्या है? बराबर है। ऐसा दे रखा है। हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध क्या करना है? तो हमको सिद्ध करना है, देखिए ध्यान से, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये हमको प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि दिया है ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा के अनुपात के क्या है? बराबर है। तो इसमें क्या कंडीशन हो सकता है? इसमें ये भी हो सकता है कि ये दोनों भुजा क्या हो? बराबर हो। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये जो भुजा है इस भुजा से क्या हो? छोटी हो। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये भुजा जो है इसकी भुजा से क्या हो? बड़ी हो। तीनों कंडीशन हो सकता है। तो चलिए इसको हम एक भी कंडीशन से बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम पहला कंडीशन लेकर बनाते हैं। इसमें कंडीशन हम लेंगे, कंडीशन क्या कंडीशन लेंगे? देखिए ध्यान से कि यदि मान लेंगे हम इसमें कंडीशन में कि माना कि ए बी जो है वो छोटा है। ए बी क्या है? छोटा है। किससे? डी से। मतलब कि इस त्रिभुज की जो भुजा है इस त्रिभुज के भुजा से क्या है? बड़ी है। तो जब बड़ी है तो इसमें एक रचना करना पड़ेगा। इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? एक रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा? कि डीई में ए बी के बराबर एक काट लेंगे हम एम बिंदु, जो कि डीएम जो है ए बी के बराबर हो जाएगा। और एसी में डीएफ में एसी के बराबर हम यहाँ पे क्या काट लेंगे? एन बिंदु काट लेंगे। क्या काट लेंगे? एन बिंदु। और इन दोनों को क्या कर देंगे? मिला देंगे। हम इन दोनों को क्या कर देंगे? मिला देंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो हम जो रचना किए हैं उसको लिख लेते हैं। डीई में ए बी बराबर डीएम तथा डीएफ में एसी बराबर डीएन काटा तथा एमएन को मिलाया। आ रहा बात समझ में? हम क्या किए हैं? डीई में एबी के बराबर डीएम और डीएफ में एसी के बराबर डीएन काट लिए हैं और एमएन को क्या कर दिए? मिला दिए हैं। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या इसका प्रमाण। क्या देखते हैं? इसका प्रमाण। ध्यान से देखिएगा एकदम। देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एम एन में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डी एम एन में ध्यान दीजिएगा। देखिए ए बी बराबर क्या है? डीएम,
ई कहां से? रचना से। ये हमने रचना किया है कि नहीं किया है? किया है। आ रहा है बात समझ में? और दूसरा देखिए ए बी बराबर डीएम है, इसके बीच का एक कोण ए बराबर कोण डी है, कोण ए बराबर कोण डी है। ये कहां से? दिया है। ये ऐसा कहां से? तो दिया है। ठीक है। इसके बाद देखिए एसी जो है, इसके बाद एसी जो है वो डीएन के बराबर है। ये कहां से? तो यो हमने रचना किया है, एसी बराबर डीएन। ये कहां से? तो रचना से। क्लियर है? तो देखिए इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसका ये कोण इस कोण के बराबर, और इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर। इसका मतलब कि साइड एंगल साइड मतलब कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी एम एन के। कैसे? तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम। ठीक है। तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम, तो इसकी ये तीनों भुजा, इसके तीनों भुजा के बराबर और इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर। इसका मतलब कि यहां से हो जाएगा क्या कि कोण बी बराबर कोण एम तथा कोण सी बराबर कोण एन और बीसी बराबर एम एन। ऐसा होगा। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ा सा। त्रिभुज देखिए ध्यान से क्या दिया है? ए बी बटे डी ई बराबर बीसी बट सॉरी एसी बटे डी एफ। ऐसा दिया है? ऐसा दिया है कि नहीं दिया है? बताइए। ए बी बटे डी बराबर एसी बटा में डी एफ ऐसा दिया है। अब देखिए ध्यान से, ए बी के जगह पे ध्यान से देखिए, ए बी के जगह पे हम डीएम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, डीएम बटे डी इसको हमने लिख दिया। अब बराबर एसी जो है इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? डीएन लिख देंगे। ये कहां से भाई? तरचना से। ये हम कहां से करेंगे? तरचना से। एसी बराबर डीएन और ए बी बराबर डीएम। ये हमने क्या किया है? रचना किया है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये तो दिया है ए बी बटे डी बराबर एसी बटे डी एफ। हमने रचना क्या किया है कि ए बी जो है डीएम के बराबर है और एसी जो है डीएन के बराबर है। क्लियर है? अब इसको उल्टा कर देंगे थोड़ा सा। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। तो क्या कर दिए हम? उल्टा। तो हो गया डीई बटे डीएम बराबर डीएफ बटे डीएन। क्या कर दिए? डीएफ बटे डीएन। अब दोनों तरफ से क्या कर देंगे? तो एक घटा लेंगे। काहेला घटा रहे हैं भाई? तो इसको थेल्स प्रमेय के विलोम पर लाने के लिए। काहेला ऐसा कर रहे हैं हम? इसको थेल्स प्रमेय के विलोम पर लाने के लिए। और हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो है इसके क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। चलिए देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डीई माइनस डीएम बटा में डीएम। ध्यान दीजिएगा। अब बराबर ई क्या हो जाएगा? डीएफ माइनस डीएन बटा में डीएन। आ रहा है बात समझ में? क्लियर? अब देखिए ध्यान से, डीई में से डीएम घटाइए। ये देखिए डी में से डीएम घटा दीजिए, क्या बचेगा? ईएम। क्या बच जाएगा? ईएम बटा में ये क्या होगा? डीएम रह जाएगा उसी तरह। अब बराबर क्या है? बराबर डीएफ में से डीएन घटाइए। देखिए ये डीएफ और डीएफ में से डीएन घटा देंगे तो क्या बचेगा? एनएफ बचेगा। एनएफ क्या बच जाएगा? एनएफ। अब बाटा में ये जो डीएन है उसको डीएन रख दीजिए। क्या रख दीजिए? डीएन। क्लियर है? एनएफ अब बाटा में डीएन। क्लियर है? अब आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पर जगह है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है? देखिए ध्यान से, इसको ईएम बटे डीएम है। देखिए ध्यान से, ईएम बटे डीएम है। आई क्या है? एनएफ बटे डीएन है। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो ध्यान से, डीएम बटे ईएम बराबर डीएन बटे एनएफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो डीएम बटे ईएम बराबर डीएन बटे एनएफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए इस त्रिभुज में डीएम बटे ईएम बराबर डीएन बटे एनएफ जब है तो ये जो एमएन होगा वो ईएफ के समांतर होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए जो जो एमएन होगा, इसलिए एमएन जो होगा वो किसके समांतर हो जाएगा?
EF के समांतर हो जाएगा। और जब EF के समांतर हो जाएगा MN, ई कैसे भाई, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ पे लिख दीजिए, थेल्स प्रमेय के विलोम से। इथेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो गया कि MN जो है EF के समांतर है, और जब ये दोनों रेखा समांतर है या तिर्यक रेखा काट रहा है तो देखिए ये संगत कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कोण M बराबर कोण E या कोण N बराबर कोण F, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, देखिए ध्यान से, कोण M बराबर कोण E, इसलिए क्या हो जाएगा कोण M बराबर कोण E, तथा कोण N बराबर कोण F। कहां से, तो संगत कोण, कहां से, तो ये हो जाएगा संगत कोण। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये संगत कोण। क्लियर है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, कोण M जो है वो तो कोण B के बराबर है, चूंकि कोण M जो है वो तो कोण B के बराबर है, तथा कोण N जो है वो तो कोण C के बराबर है। ये कहां से, ये तो सिद्ध हुआ है, ये तो हमने सिद्ध किया है। आ रहा है बात समझ में। कोण M जो है वो तो B के बराबर है, कोण N जो है वो तो C के बराबर है। इसका मतलब देखिए कोण M जो है EO के बराबर है, कोण M जो है BO के बराबर है। इसका मतलब कि कोण B बराबर कोण E होगा कि नहीं होगा, होगा। तथा कोण C बराबर कोण F होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, M जो है FO के बराबर है, N जो है CO के बराबर है। इसका मतलब कोण C जो है F के बराबर होगा कि नहीं होगा। आ रहा बात समझ में। इसका मतलब कि कोण A बराबर कोण D दिया है, कोण B बराबर कोण E हमने प्रूफ कर दिया, और कोण C बराबर कोण F हमने प्रूफ कर दिया। मतलब कि इस त्रिभुज का ये जो तीनों कोण है, इस बड़े वाले त्रिभुज DEF के लिए तीनों कोण के क्या है, बराबर। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, जगह नहीं है यहाँ पर, हम इसको मिटा करके कथन को आराम से ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर हमने साफ करके लिख दिया क्योंकि नीचे तो जगह था नहीं। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ABC और लिखेंगे अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में ध्यान दीजिएगा, कोण A बराबर कोण D, कहां से, इधर दिया है। ठीक है। और कोण B बराबर कोण C, कहां से, सॉरी, कोण B बराबर कोण E कहां से, इतना प्रूफ हुआ है। ये तो बात हम सिद्ध किए हैं यहाँ पर कि कोण B जो होगा वो कोण E के बराबर होगा, और कोण C जो है कोण F के बराबर होगा। ये कहां से, ये भी प्रूफ हुआ है। ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। कैसे, तो एंगल समरूपता प्रमेय से, एंगल समरूपता प्रमेय से। आ रहा है बात समझ में। देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज का जो तीनों कोण है हमने प्रूफ कर दिया कि इस त्रिभुज के तीनों कोण के क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कैसे, तो एंगल समरूपता प्रमेय से। इस प्रमेय को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। पीछे क्या था वो प्रमेय, कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ जब कहिए दिया कि तीनों कोण के बराबर, तो ये समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको पूरा समझे होंगे और अच्छे तरीके से समझे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।